और अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जेएनयू का विवादों से पुराना नाता है और एक बार फिर से नए विवाद की वजह से जेएनयू में हंगामा हुआ है और हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। दरअसल भगवान श्री राम पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों में ठन गई है। एबीवीपी छात्रों का आरोप है कि कैंपस में एक मीटिंग के दौरान लेफ्ट समर्थक छात्रों ने भगवान राम पर एक अभद्र टिप्पणी की, जिसके विरोध में एबीवीपी ने गंगा ढाबा से साबरमती तक श्री राम सम्मान यात्रा निकाली। वहीं जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार का आरोप है कि किसी भी छात्र ने भगवान राम के लिए कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है। एबीवीपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठा आरोप लगा रही है। को गाली दी गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जेएनयू जैसा जो संस्था है, जो हमेशा से एक सेकुलरिज्म की भावना में विश्वास रखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भावना में विश्वास रखता है और हमेशा से ऐसा रहा है, लेकिन इन्होंने इस राजनीति ऐसी राजनीति की मतलब चाहते हैं ये कि इस कैंपस में धर्म के नाम पर लोग बढ़ जाएं, एक ध्रुवीकरण हो जाए, लेकिन जेएनयू कभी ऐसा चाहता नहीं है। जेएनयू के छात्र ऐसा कभी नहीं चाहते हैं। हिंदुओं के लिए कमेंट्स किया गया हो, उनको एक तरह से क्या बोल सकते हैं, उसको हिंदूफोबिक कमेंट्स कह दीजिए या आपत्तिजनक टिप्पणी अपमानित किया गया हो, ये ट्रेंड रहा है इस कैंपस में। अगर कल हम विरोध नहीं जताते तो वो चीजें और नॉर्मलाइज हो जाती। पहले ये कर लेते थे, पहले इनका जमाना होगा, अब जेएनयू बदल चुका है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव का। प्रदीप, जिस तरह से ये जेएनयू में पहले भी इसी तरह के विवाद होते रहे हैं, लेकिन ताजा विवाद में तो ये कहा जा रहा है कि एबीवीपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे झूठे आरोप लगा रही है। दरअसल सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई इसके अंदर यह है कि जो ये आरोप लग रहा है एबीवीपी के ऊपर, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लग रहा है, क्योंकि ऐसी जो घटना है वहां पर सामने आई है। क्योंकि आज दिवाली के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर पूरे देश भर में दिवाली उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर जिस तरीके के शब्दों का यूज किया गया है, उन शब्दों को लेकर जो है खास तौर से एबीवीपी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन जो वहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग है, क्योंकि जेएनयू का जो उसका जो इतिहास है, वो इतिहास इस बात का गवाह है कि वहां पे कोई ना कोई विवाद हमेशा उससे जुड़ा रहता है। और खास तौर से उन्होंने ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने मिलकर एबीवीपी के ने जब इस बात का ऑब्जेक्शन जताया तो उन्होंने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया और उसको लेके जो है साबरमती यानी गंग से लेके गंगा ढाबा तक जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के सम्मान में एक यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वहां पे आइसा और जो लेफ्ट के जो लोग हैं उन लोगों ने आपत्ति बेसिकली दर्ज कराई। हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस के पास शिकायत पहुंच गई है। पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है कि आखिर दिवाली के इस महोत्सव में जेएनयू के माहौल को कौन बिगाड़ने में तुला हुआ है। फिलहाल इस मामले को लेकर जो है जेएनयू प्रशासन भी सक्रिय हो गया है और उन्होंने आइसा के, जेएनयू के और छात्र संगठन जितने भी वहां पे एनएलसी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, प्लस एबीवीपी के, उन सब लोगों को बुलाया है और बुला के इस मुद्दे पे वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वहां का माहौल ना बिगड़े। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का हमेशा वहां पे यही मकसद रहता है कि किसी भी तरीके से जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार हो तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि कोई ना कोई विवाद पैदा हो। प्रदीप, ये भी खबर थी कि दोनों ही गुटों की तरफ से मार्च निकाला गया है और लेफ्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि भगवान श्री राम पर किसी तरह की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की ही नहीं गई। देखिए, जब मामले ने तूल पकड़ लिया और जब वहां पे रस्टिकेशन की बात होने लगी, कार्रवाई की बात होने लगी, पुलिस का इंटरफेयर बढ़ गया, तो जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ लोग हैं उन्होंने अपने बयान को वापिस लेते हुए ऐसा कहना शुरू कर दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ तक कि 2016 में एक छात्र गायब हुए थे, एक मुस्लिम छात्र गायब हुए थे। उस मुस्लिम छात्र को लेकर भी उन्होंने ऐसा आरोप एबीवीपी के ऊपर लगाना शुरू कर दिया कि एबीवीपी के लोगों ने इसको गायब किया, जबकि ऐसा जो है अगर होता तो इसमें पुलिस को देखने का काम है, इन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को देखने का काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिवाली के त्योहार के ऊपर, प्रभु श्री रामचंद्र के दिवाली के त्योहार के ऊपर जो जेएनयू के अंदर माहौल को खराब करने के लिए जो है टुकड़े टुकड़े गैंग पूरी तरीके से सक्रिय है। और जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।